सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश B.R. गवई 23 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं, लेकिन उससे पहले उनके लिए फेयरवेल रखा गया और शुक्रवार को उनका आखिरी कार्य दिवस है। अपने विदाई समारोह में B.R. गवई ने कई मुद्दों पर बात की। उन्होंने अपने जीवन के अनुभव को बताया। इसी के साथ ही न्यायपालिका में काम कैसे होना चाहिए, इस पर भी गवई ने अपने विचार रखे। इतना ही नहीं, जाते जाते उन्होंने धर्म को लेकर खुलकर बात की। प्रधान न्यायाधीश B.R. गवई ने कहा कि वो बौद्ध धर्म को मानते हैं, लेकिन वास्तव में वो एक पंथ निरपेक्ष इंसान हैं, जो सभी धर्मों में विश्वास रखते हैं। मैंने अपने पिता से सीखा है, क्योंकि वो डॉक्टर अंबेडकर में विश्वास रखते थे। कोई उन्हें एक दरगाह के बारे में बताता था, हम वहाँ जाया करते थे। जब हम उनके साथ राजनीतिक कार्यक्रमों में जाते थे तो उनके दोस्त कहते थे, यहाँ आओ, यहाँ की दरगाह मशहूर है, यहाँ का गुरुद्वारा मशहूर है, तो हम वहाँ भी जाते थे। दलित समुदाय से आने वाले C.J.I. गवई ने अपने भाषण में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और संविधान के अपने जीवन में महत्व को स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि आज मैं जो भी कुछ हूँ, इस संस्था की बदौलत हूँ और हमेशा इसके प्रति कृतज्ञ रहूंगा। मैं इस पद तक केवल डॉक्टर अम्बेडकर और संविधान की बदौलत ही पहुँच पाया हूँ। गवई ने अपने बारे में कहा कि मुझे नहीं लगता कि जमीन पर बैठकर नगर पालिका स्कूल में पढ़ने वाला कोई भी लड़का ऐसा सपना देख सकता है। मैंने भारतीय संविधान के 4 सिद्धांतों न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के अनुसार जीने की कोशिश की। पिछले 6 महीने में C.J.I. और पिछले 6.5 सालों में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में मैंने जो भी कुछ हासिल किया, वो इसी संस्था की बदौलत है कि हम सब कर पाए जो हम कर सकते थे। जस्टिस गवई ने मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपनी भूमिका के बारे में विशेष रूप से कहा कि सुप्रीम कोर्ट मुख्य न्यायाधीश केंद्रित नहीं होना चाहिए। मेरा हमेशा से मानना है कि सुप्रीम कोर्ट मुख्य न्यायाधीश पर केंद्रित नहीं, बल्कि सभी न्यायाधीशों पर केंद्रित होना चाहिए। मेरे द्वारा व्यक्तिगत रूप से लिए गए निर्णय नहीं, बल्कि पूर्ण न्यायालय और अभिभाषणों के समक्ष रखे गए। सुप्रीम कोर्ट एक महान संस्था है और न्यायाधीशों, बार एसोसिएशन, रजिस्ट्री और कर्मचारियों जैसे सभी हितधारकों की भागीदारी से ही न्यायालय कार्य करता है। बार एसोसिएशन की समस्याओं के संबंध में SCBA और SCAO-RA को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। वहीं 24 नवंबर को C.J.I. पद की शपथ लेने वाले जस्टिस सूर्यकांत के मुद्दे पर भी मुख्य न्यायाधीश गवई ने बात की और उन्होंने अपनी 2 दशक पुरानी दोस्ती को भी याद किया। भावी मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि जस्टिस गवई के साथ मेरा जुड़ाव 24 मई 2019 को शुरू नहीं हुआ, जब हमने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में एक साथ शपथ ली। दरअसल हम एक दूसरे को 20 सालों से जानते हैं। हमारी दोस्ती की कुछ प्यारी यादें हैं। हमें नालसा के मंच पर और फिर उस हिस्से की दूसरी पारी में, जब मैं नालसा का प्रमुख था और मेरे भाई ने भारत के मुख्य न्यायाधीश का पदभार संभाला, इसके साथ काम करने का अवसर मिला। इसी के साथ ही B.R. गवई ने भी सूर्यकांत की जमकर तारीफ की।